साहेब बंदगी साहेब। आज माघ सुदी एकादशी है। हमारे सदगुरु साहब का अंतर ध्यान दिवस है। संवत 1575 किए मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। आज के ही दिन हमारे सदगुरु कबीर साहब मगहर में अंतर ध्यान हो गए थे। उन्हीं की इस पुण्य स्मृति में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में बरसों से माघ मेला का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण यह माघ मेला अपने निर्धारित समय पर नहीं हो पाया। लेकिन आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगले महीने फागुन पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय संत समागम समारोह के आयोजन होने की पूर्ण संभावना बन रही है। अभी 5-7 दिनों के अंदर ही हम तिथि की घोषणा कर देंगे। आप सभी लोग प्रतिवर्ष की भांति जरूर पधारिएगा। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आपका इंतजार कर रहा है। ये पंसरी हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब जी का मंदिर है। यहाँ पर विराजमान होकर वे प्रवचन सत्संग करते थे। ये वृक्ष देखिए, मैंने पहले भी ये वृक्ष आपको दिखाया था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वृक्ष सूख गया हो, लेकिन ये सूखा नहीं है। ये जाड़े में इसकी हालत ऐसी हो जाती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। बिल्कुल देखिए, ऐसे लग रहा है पूरी तरह से वृक्ष सूख गया है। लेकिन मैं 4 महीने बाद फिर से ये वृक्ष आपको दिखाऊंगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। इतना हरा भरा, इतना घने पत्ते इसमें आते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू हो जाएगी, इस पे पत्ते आने चालू हो जाएंगे और बहुत घने पत्ते आते हैं। बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। इसकी डालियां जो है ये जमीन को छूने लगती है। आपको याद है ये स्थल? पहले यहीं इसी स्थल पे, इसी जगह पे पहले सभा लगती थी मेले में। सभा सत्संग का कार्यक्रम यहीं होता था। ये मंदिर तब नहीं था, चबूतरा था। इधर भी चबूतरा था, यहाँ आसन था, इसके इस तरफ भी चबूतरा था। और ये देखिए उस तरफ जो खाली जगह दिखाई दे रही है,
यहाँ भंडारा होता था, भंडार बनता था और आप लोग सब यहाँ विराजमान होकर बैठकर भोजन ग्रहण करते थे। यहाँ ये पूरे स्थान पर आप लोग बैठकर भोजन ग्रहण करते थे, भोजन प्रसाद पाते थे। तब ये पत्थर नहीं लगा था, यहाँ मिट्टी का था, कच्चा था। तब थाली भी नहीं चलती थी, पत्तल में भोजन परोसा जाता था। लोग बैठकर पंगत में बैठकर ही भोजन प्रसादी करना पसंद करते थे, विशेषकर संत महात्मा गण। लेकिन भीड़ बढ़ती गई तो पत्तल का कार्यक्रम हटाना पड़ा। बैठाकर सबको परोसकर भोजन प्रसादी ग्रहण करवाना कठिन हो गया। तब थाली की व्यवस्था की गई, स्टॉल लगाया गया और पहले भंडारा जो दोनों समय अलग अलग होता था, दोपहर का भंडारा अलग, रात्रि का अलग, उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि भंडारा प्रारंभ सुबह 10 बजे हो जाए तो रात्रि 12 बजे तक चलता रहे। लोग अपने अपने हिसाब से भंडारे में आए, भोजन ग्रहण करें। इससे बहुत सुविधा हो गई। देखिए ये पत्थर लग गया, बहुत अच्छा हो गया। 12 महीने ये साफ सुथरा रहता है। पहले बारिश में बहुत कीचड़, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती थी तो ये कीचड़ हो जाता था, मिट्टी का था। तो वो सामने देखिए, मैं नजदीक करके दिखाता हूं आपको। ये पंसरी हजूर उग्र नाम साहेब जी का मंदिर दिखलाई पड़ रहा है और मंदिर के पीछे जो वृक्ष है वो समाधि मंदिर का वृक्ष है, समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर का गेट भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये। और ये नया सत्संग भवन जो बन रहा है, 1 मंजिल का कार्य अभी पूरा हुआ है, अभी दूसरी मंजिल का कार्य प्रारंभ होगा इस पे। हाँ, ये इस तरफ दिखाता हूं आपको। 2-3 बरस पहले मैं हरियाणा गया था कार्यक्रम में। रेवाड़ी के पास बिहारीपुर गांव में, वहां संत समागम समारोह था, एकोत्तरीय आरती थी। तो वहां समिति के पास कार्यक्रम के पश्चात कुछ धन बच गए थे, कुछ राशि बच गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे राजस्थान का प्रसिद्ध पशु राठी गाय, गौ माता जो है राठी गाय, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था। उसका दूध भैंस की तरह गाढ़ा होता है और ये गैया भी बहुत अच्छी होती है। तो मुझे 3-4 ये गैया लाकर दीजिए। तो समिति वालों ने मुझे 4 गैया लाकर दिए। उनके बच्चे भी थे, बच्चे ये देखिए सब, ये उनके बच्चे थे जो अब बड़े हो गए। और ये वो गौ माता है। राठी नस्ल की गौ माता है। और एक गिर गाय
एक गिर गाय भी है, ये वाली गिर गाय है, ये गिर गाय है, ये राठी गाय है, ये भी राठी गाय है। ये गिर गाय की बछिया है जो अब तैयार हो जाएगी 4-5 महीने में। ये राठी गैया है, ये उसका बछड़ा है, नहीं ये भी बछिया है, ये राठी गाय की बछिया है, ये भी बच्ची है अभी, लेकिन 7-8 महीने में ये भी तैयार हो जाएगी, गैया बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 1 मिनट, ये स्थान भी आपको याद होना चाहिए। जो लोग इस स्थल पर पहले भोजन प्रसादी ग्रहण करते थे उनको ध्यान होगा, ये गेट था, अभी भी है। एक उधर समाधि मंदिर की तरफ से आप लोग आते थे, इधर से भोजन प्रसादी ग्रहण करके निकलते थे। ये शेड, टीन का शेड अभी डाला गया है। यहाँ बहुत सारे नल लगे हुए थे, आपको ध्यान होगा। भोजन प्रसादी के बाद आप लोग यहाँ पानी पीते थे, हाथ धोते थे। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा 2 साल से। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा भी सुना सुना है, अब परिस्थिति ऐसी बन गई है, महामारी से बहुत नुकसान हुआ है जान माल का। बहुत से लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं, बहुत लोगों का रोजगार चला गया। ये नीम का पेड़, ये मैं जन्म से देखता आ रहा हूं इसको। ये मुझसे बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, हाइट में भी बड़ा है। देखिए, ये छतरी के जैसा वृक्ष है। देखिए, मैं इसका फल दिखाता हूं, आप लोग पहचानना ये कौन सा वृक्ष है। ये देखिए, अभी फल लगा है इसमें। पहचान कर बताइए कौन सा वृक्ष है, कौन सा फल है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत फल लगे हैं, चारों तरफ फल लगे हैं, और बहुत छतरी जैसा ये पेड़ है। बहुत घनी छाया, 12 महीने बहुत घनी छाया रहती। ये डाल जो टूट गया, कट गया, ये डाल जब था बचपन में, कभी मैं इस पर बैठता था, खेलते खेलते इधर आता था तो इस पे चढ़कर बैठ जाता था, इस डाल पे। चलिए मैं बता देता हूं, ये वृक्ष है रीठा का, रीठा। पहले जब साबुन शैम्पू नहीं हुआ करते थे तो इसी से बाल धोया जाता था। ये फल जब सूख जाता है तो इसको संभाल कर रखा जाता है, लोग आज भी रखते हैं। और इसको पानी में भिगा के बालों में लगाओ तो जैसे शैम्पू की तरह झाग निकलता है, और शैम्पू से भी ज्यादा बाल इतने मुलायम हो जाते हैं इससे। ये देखिए,
देखिए इसके डाल कितने नीचे तक है, मुझे बहुत झुकना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। और ये भानु प्रताप साहब के द्वारा लगाए गए वृक्ष है, अशोक, और पता नहीं क्या है ये, बहुत सुंदर लगता है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी लगे हुए हैं। इधर अभी देखिए ये सुपारी का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ नहीं है, ये सुपारी का पेड़ है। ये 2 सुपारी के पेड़ हमने यहीं रायपुर नर्सरी से लाया। बाकी के ये जो लगे हुए इधर, इसमें 7 वृक्ष तो गोरूबथान से हम लाए थे। गोरूबथान उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड नहीं, ये पश्चिम बंगाल का उत्तराखंड है। सिलीगुड़ी के ऊपर के हिस्से को वो लोग उत्तराखंड बोलते हैं, जहां दार्जिलिंग है, कलिंपोंग है, गोरूबथान है। ये वृक्ष मैं आपको 4 महीने बाद दिखाऊंगा जरूर, आप पहचान नहीं पाएंगे, ये वही वृक्ष है। तो याद रखिएगा, हम बहुत जल्दी संत समागम समारोह के तिथि तारीख की घोषणा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद संत समागम समारोह की तारीख की घोषणा हो जाएगी। और ये तो तय है कि संत समागम समारोह का समापन फागुन पूर्णिमा को ही होगा, ये तय है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि शुरुआत कब होगी। 5 दिन का समारोह होगा, तो फागुन पूर्णिमा से 5 दिन पहले समारोह प्रारंभ हो जाएगा। तारीख मैं फेसबुक पर डालूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।